नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। उसमें हम लोग बात किए हैं कि बहुत सारा एलिमेंट है जिससे रेडिएशन निकलते रहता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल निकलते रहता है। जैसे अल्फा, बीटा, गामा किससे निकलता है? मेनली आप लोगों को मालूम ही है, यूरेनियम से, रेडियम से, प्लूटोनियम से, थोरियम से, और बस जितना भी भारी भारी एलिमेंट है ना, वो सबसे रेडिएशन निकलते रहता है। तो उसमें हम लोग सीखे थे कि अल्फा निकलता है, उसका चार्ज होता है अल्फा का पॉजिटिव, बीटा का नेगेटिव, गामा का कोई चार्ज नहीं होता है, गामा का पावर ज्यादा होता है, पेनिट्रिंग पावर, है ना, ये सब सीखे थे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि अल्फा निकलता है तो उस एलिमेंट पे क्या असर पड़ता है, उसका मास पे, उसका एटॉमिक नंबर पे क्या असर पड़ता है। बीटा निकलेगा तो क्या असर पड़ेगा, गामा निकलेगा तो क्या असर पड़ेगा। इसको हम लोग आज इजी वे में सीखेंगे। देखो बाबू, एग्जाम्पल से समझ लेना। सपोज करो मैं रेडियम लिया हूं और इसका एटॉमिक नंबर है 88 और मास है 226। अब ये देखो बाबू, नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर हमेशा एटॉमिक मास लिखते हैं, ये रूल है बाबू। हाँ, तो रेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 88 है और मास है 226। यदि इससे अल्फा कण निकल रहा है, कण का मतलब पार्टिकल, मतलब अल्फा अगर निकलेगा, अल्फा पार्टिकल यदि निकलेगा तो इस पे क्या असर पड़ेगा। तो ये रेडियम जो है ना, अगर अल्फा निकल गया, अल्फा पार्टिकल, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा। 88 है ना, तो मात्र हो जाएगा 86। ठेठ में समझ में आ रहा है? कितना घटेगा? तो 2 एटॉमिक नंबर घट जाएगा। लैंग्वेज लिखने से ज्यादा फायदा फिगर से देख लो। 88 है, बन जाएगा 86, और जब एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया तो मास सीधे 4 कम हो जाएगा। 226 है तो हो जाएगा 222। आ रहा बात समझ में? 226 है तो हो जाएगा 222। ठेठ में समझो, अल्फा कण निकलना मतलब हीलियम निकलना। मतलब क्या निकलना? हीलियम। और हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास होता है 4। तो सेम देखो बाबू, 88 है, 2 घट गया 86, 222 है तो 226 है, 4 घट गया 222। देखो हीलियम घट गया ना, एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया और मास 4 कम। तो कभी भी तुमको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे, यूरेनियम या कोई एक्स नाम का ऐसा एलिमेंट दे दे, एक्स अपने मन से एक्स दे दे, और यहाँ मान लो लिख दे 100, यहाँ लिख दे मान लो 288, मान लो दे दे, मान लो हम बोल रहे हैं, हाँ, और ऐसे बोल दे कि इससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो बताओ इस एक्स का एटॉमिक नंबर कितना और मास कितना? कितना? जल्दी बताओ, इसका एटॉमिक नंबर कितना और मास कितना? तो 100 है तो 98 हो जाएगा, 2 घट जाएगा एटॉमिक नंबर, और मास कितना घटेगा? 4, तो 288 है तो हो जाएगा 284। क्लियर? क्वेश्चन में जो भी देना है, एक्स दे दे या कोई नाम दे दे तो कर लोगे, यानी अल्फा निकलेगा तो मैनेज कर लोगे। चलो अब हम लोग निकालते हैं बीटा। अल्फा वाला तो लोग सीख गए, एक एग्जांपल ध्यान रखना। अब हम लोग रेडियम ही लिए हैं, एटॉमिक नंबर 88 ही और मास 226। इससे अब हम लोग इस पर निकाल रहे हैं बीटा, बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं। तो बीटा कैसा होता है बाबू? अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। ट्रिक बनाए थे भोलेनाथ। तो नेगेटिव है बाबू, तो नेगेटिव जब है तो इसका मास कुछ असर पड़ेगा, वजन पे कोई असर पड़ेगा? नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोलते हैं मेनली, इलेक्ट्रॉन का वजन ना के बराबर में है, तो इसमें मास पे कोई चेंजिंग नहीं रहेगा बाबू। 226 है ना, तो 226 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। हाँ, नेगेटिव निकला तो ठेठ में समझना कि नेगेटिव निकला तो पॉजिटिव वाला बढ़ गया होगा, तो 88 है तो 89 हो जाएगा। ठीक,
क्यों होगा नहीं होगा उतना ज्यादा मत समझो, बस थेट में करो कि अगर बीटा निकलेगा तो 88 है तो हो जाएगा 89, मास 226 है ये 226 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बीटा वाला एक एग्जांपल से समझो, अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि x नाम का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है 100 और मास है मान लो 250, कुछ भी है, कुछ भी दे सकता, हम एक फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं, और क्या निकल रहा है बाबू, बीटा पार्टिकल, क्या निकल रहा है उससे, बीटा पार्टिकल। मैं लैंग्वेज में लिख देगा कि x नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 100, परमाणु संख्या है 100 और परमाणु द्रव्यमान उसका एटॉमिक मास है 250, बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो अब बताइए ये क्या बनेगा, ऑप्शन में दे देगा 4 को, तो 100 है तो कितना हो जाएगा 101, 250 है तो 250 ही रहेगा। आ रहा बात समझ में? तो ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करेगा बाबू, इसीलिए समझना है। अल्फा निकला मतलब हीलियम निकला, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास 4 आपको पता है। बीटा निकला तो बीटा है नेगेटिव, ट्रिक करना, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कम, यानी पॉजिटिव होगा ज्यादा, तो एक पॉजिटिव कर दो, 88 है तो 89 कर दो, और इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना के बराबर होता है बाबू, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पढ़ रहा है, दूसरा चीज है, लेकिन फॉर एग्जांपल सिखाने के लिए भी उससे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकला तो वजन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 226 है तो 226 ही रहेगा। क्लियर है? यानी बीटा वाला भी समझ में आ गया। अब जल्दी से समझ लो गामा, गामा, गामा में नंबर एटॉमिक नंबर 88 ही है, मास 226 है, क्या निकल रहा है, गामा पार्टिकल, कण, पार्टिकल को हिंदी में कण बोलते हैं, गामा निकल रहा है। तो अगर गामा निकलेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 88 है 88 ही रहेगा, 226 है 226 ही रहेगा, कोई दिक्कत है? अगर अल्फा बीटा गामा, गामा निकला तो टेंशन ही नहीं लेना है, कुछ नहीं चेंज होगा। अल्फा निकलेगा तो समझ जाना कि हीलियम निकला है, बीटा निकला तो समझ जाना बीटा मतलब नेगेटिव, मास कुछ नहीं निकलेगा, और नेगेटिव निकला तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, एक एटॉमिक नंबर खाली बढ़ा देना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इससे पॉलिटेक्निक का एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है बाबू, एकदम फेवरेट है। क्लियर? एक आध क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जल्दी से ले लिए, चलो। ये सब रेडिएशन जो निकलता है ना बाबू, ये सबका यूज हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं, कैंसर वगैरह का इलाज करने में रेडियो एक्टिविटी का यूज करते हैं, बहुत सारा रेडियो आइसोटॉप होता है बाबू, रेडियो आइसोटॉप, रेडियो आइसोटॉप क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये अपने मन से दे रहे हैं बाबू हम, है ना, एक्यूरेट, इसको ध्यान मत रखना, ये अपने मन से हम दे रहे हैं, अपने मन से हम एग्जांपल से क्वेश्चन बना रहे हैं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं है। अल्फा पार्टिकल निकल रहा, अल्फा पार्टिकल, अल्फा निकल रहा, एक्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास क्या होगा, है ना, ऑप्शन में दे रहे हैं 100, 246, 100, 96, 246, 96, 238, ऑप्शन डी 99, 242। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या होगा आंसर। क्लियर है? ये 4 गो में आपको बताना है क्या होगा आंसर। अल्फा निकल रहा है, तो अल्फा निकल रहा है यानी क्या निकल रहा है, हीलियम, यही निकल रहा है एक तरह से। तो 98 है तो 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया तो 96, और मास 4 कम यानी 238। ये देख लो ऑप्शन कौन है, देख लो सी। क्लियर है? आराम से बनेगा बाबू। अगर क्वेश्चन में यही बोल दे कि अल्फा नहीं
बीटा निकल रहा है, बीटा तो कौन होगा, तो बीटा निकल रहा है तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, 98 है तो 99, 98 है तो 99 हो जाएगा, और ये 242 ही रहेगा बाबू, ये चेंज नहीं होगा। देखो तो कौन है, डी वाला। आ रहा बात समझ में? और अगर गामा निकलेगा बाबू तो सेम रहेगा। क्लियर? जल्दी से बताओ तो बाबू, रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया, तो हेनरी बैकरेल किया। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, तो क्यूरी है, क्यूरी। क्लियर? अब एक आध चीज और समझो बाबू, रेडियो आइसोटॉप, रेडियो आइसोटॉप, रेडियो आइसोटॉप्स। अब ये क्या होता है सुनो बाबू, हाइड्रोजन तो जानते हो, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास 1, ये नॉर्मल हाइड्रोजन है बाबू, इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ये ड्यूटेरियम बोलते हैं, ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन बाबू ये एटॉमिक नंबर 3 वाला ये रेडियो एक्टिव है, इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ट्रिटियम। क्लियर? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये जो है ना बहुत खतरनाक होता है एटॉमिक नंबर 3 वाला। तो देखो तो सब ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ना, तो रेडियो आइसोटॉप का मतलब वैसा आइसोटॉप जो रेडियो एक्टिव हो, जैसे सोडियम, सोडियम 11, एटॉमिक नंबर कितना, 23, ये नॉर्मल वाला है। लेकिन एक होता है ऐसा सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22, सोडियम 22, ये आपका है रेडियो एक्टिव। सोडियम 22 क्या है आपका, रेडियो एक्टिव। तो ये सब इस्तेमाल होता है बाबू, सोडियम 22 जो है इलाज में इस्तेमाल होता है। क्या चीज का मालूम है, सोडियम 22 का इस्तेमाल क्या चीज में होता है मालूम है, ब्लड सर्कुलेशन का स्पीड पता करने में, ब्लड सर्कुलेशन कितना स्पीड से चल रहा है ये पता करने में सोडियम 22 का यूज होता है। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट आप लोग जानते हो कि एक मेटल है, लेकिन वजन अगर 60 वाला ले लोगे ना, कोबाल्ट 60, तो इसका वजन जो है मेनली कैंसर के इलाज में होता है बाबू। इससे क्या निकलता मालूम है, गामा रे बहुत सारा निकलता है, तो इससे हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 से एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। क्लियर? ये रेडियो आइसोटॉप। क्लियर? समझ में आ रहा बात? तो देखो बाबू कुछ कुछ इलाज से सवाल आता है, कुछ कुछ यूज से सवाल आता है। जैसे तू लोग एक पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग नाम सुना है बाबू? कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, हड्डी उड्डी पुराना होता है ना, उसका कितना उम्र है आपका कंकाल देख के बता देता है कि ये हड्डी इतना पुराना है। तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके हम लोग, यहां समझना, कार्बन का इस्तेमाल करके, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके हम लोग 100 से 5000 वर्ष पुराना चीज को हम लोग पता कर सकते हैं। बहुत बार पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, रेलवे में, एसएससी में क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग को पुराना 4-5 हजार पुराना या हड्डी उड्डी का उम्र पता करना है, कंकाल का, मम्मी का उम्र पता करना है, किससे पता करेंगे, तो कार्बन डेटिंग। अगर हम लोगों को बहुत पुराना पृथ्वी का उम्र पता करना है, या 5000 से भी पुराना, 5000 से भी पुराना का आपको पता करना, 10,000 वर्ष का, 6,000 वर्ष का, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम का, रेडियो एक्टिव यूरेनियम, रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग से आप 5000 से भी पुराना का पता कर सकते हो। और अगर 1 से 100 वर्ष पुराना पता करना है, तो 1 से 100 वर्ष पुराना पता करना है तो हम लोग टाइटेनियम डेटिंग करते हैं, टाइटेनियम डेटिंग, टाइटेनियम डेटिंग। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नामी क्या है मालूम है, कार्बन डेटिंग, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें 100 से 5000 वर्ष का आप पता कर सकते हो, है ना? क्लियर? तो फिर से समझना बाबू, बहुत सारा आइसोटॉप है। सोडियम का जो आइसोटॉप था, सोडियम 22 का, इसका यूज हम लोग पता करते हैं
ब्लड सर्कुलेशन का स्पीड, बहुत बार एग्जाम में आया है इसीलिए बता दे रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन का स्पीड किससे पता करते हैं? सोडियम 22 से। और एक है आयोडीन 131, 131 इसका वजन है। ये रेडियो एक्टिव है बाबू, ये सब आयोडीन जो है बाबू रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है 131 वाला, है ना। तो आयोडीन 131 से थायराइड का कैंसर, थायराइड का कैंसर का इलाज करते हैं आयोडीन 131 से। कोबाल्ट 60 से बाबू लगभग ब्लड कैंसर वगैरह सारा, ब्लड कैंसर या कैंसर ही बोलो ना, कैंसर वगैरह कोबाल्ट 60 से हम लोग इलाज करते हैं। क्लियर? तो ये था आपका रेडियो एक्टिविटी का। एक पार्ट और हम लोग बनाएंगे, उसमें आपको और डिटेल में हाफ लाइफ वगैरह दिखाएंगे। 100 ग्राम का कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो 50 ग्राम हो जा रहा मान लो 10 साल में, तो कितना साल में क्या होगा नहीं होगा, इससे भी अगर सवाल आता है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।